भाइयों बहनों मित्रों, चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं? 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। मिल गया। फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी ने कहा था। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये वही लोग हैं, देश आज़ादी के बाद 52 सालों तक देश में तिरंगा नहीं फहराया। आप लोग अपने आप को धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार अपने मियाँ मिट्ठू। कैसे आप लोग देशभक्त अपने आप को कह लेंगे भैया और दूसरे को देशद्रोही कह देंगे? शर्म नहीं आती? जो श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, तारिक हथियारों का सप्लायर, उद्देशित में हथियार का सप्लाई करता था। बाबा रामदेव नहीं है, ये लाला हरामदेव है, देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। पंकज जी, आंदोलन के 3 महीने हो गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सरकार बंगाल बैठी हुई है, वहाँ के हिंदू खतरे में है। एक बात बताइए, सांप का बच्चा सांप ही होता है ना? सांप का बच्चा कभी हाथी हो सकता है क्या? कौन लोग हैं सरकार में जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करता था, जो भरवागिरी करता था? सावरकर का क्या गोरे अंग्रेज जीजा लगता था? 1857 में पहली सिपाही विद्रोह हुई थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो आप क्या सोचते हैं, जो लोग गोरे अंग्रेजों के साथ कंधा में कंधा मिलाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया, हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, 1943 में अखंड भारत को खंड खंड कराने वाले रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले के लोग, इनके तो डीएनए में ये गोरे अंग्रेजों की खून है। ये वही लोग हैं जो 80,000 स्वतंत्रता सेनानी जब सेलुलर जेल में बंद थे, सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था, जो 60 रुपये महीना देता था। कौन था जिसके गवाही के कारण क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी के फंदे पर झूलना पड़ा? आज भी सरसादी लाल के परिवार के लोगों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी मिल है। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, देश आज़ादी के बाद 52 सालों तक देश में तिरंगा नहीं फहराया, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया। सर, कैसे देख रहे हैं बंगाल के किसानों को अमित शाह फायदा देने की बात कर रहे हैं? इन जो किसान इनको कह रहे हैं पैसा लेकर बैठे हो, कांग्रेस बैठा रखी है। चिराग तले अंधेरा है। कांग्रेस से क्या जसोदाबेन को छोड़ने के लिए मोदी को बोल दिया था? ये कांग्रेस के कथावाचक हैं। देश की जनता ने वोट दिया, आप ईवीएम हाईजैक करके चुनाव जीते, बरगला कर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? रजत शर्मा आपकी अदालत प्रोग्राम में नहीं देखे? मेरा तो सपना है भाइयों बहनों मित्रों कि अमेरिका के लोग वीजा के लिए लाइन में लगे के खड़े हों। आपने नहीं देखा फेंकू मनोरंजन बैंक का 15-15 लाख रुपये का, जिस फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी हिंदुस्तान के पब्लिक जनता कितना बड़ा शौक पाला, कितना बड़ा मनोरंजन का आदमी बैठा दिया। भाइयों बहनों, ये मर्दों का निशानी हर बात में। भाइयों बहनों मित्रों, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा बिठा रहा था, कहा हवाई जहाज़े बेच दिया, एयरपोर्टे बेच दिया, रहे न बांस न बजे बांसुरी, न हवाई जहाज रहेगा। जिस ट्रेन को बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, ट्रेनों को बेच दिया। आपने देखा कि अब जो किराया पहले 3 से 5 रुपये गाजियाबाद तक के किराए थे, अब 30 रुपये किराए हो गए। और जब पूर्णतया निजीकरण होगा तो आप देख लेना, जो रेल भारत की जीवन रेखा है उसको कैसे ये लोगों की नज़रों से दूर करने। एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, कभी आप भाजपा के नेताओं से सवाल पूछा? 800 फीट का कोच होता है, 72 सीट होती है स्लीपर में, 72 सीट होता है गरीब रथ में, 72 सीट होता है राजधानी थर्ड एसी में। थर्ड एसी राजधानी में बैठेगा तो कोरोना नहीं होगा, और स्लीपर में बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा। वाह भैया, कोरोना क्या कहता है समझिए, किस तरीके से कोरोना की आड़ में देश को बेचा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को चिंता है आप लोगों की ना, कोरोना से बचने के लिए वो सब उपाय लगा रहे हैं। अरे आप लोग भी दलाली में इतने मशगूल हैं, शर्म नहीं आती? जब WHO ने 31 दिसंबर को कहा था तो प्रधानमंत्री को मैक्सिट अस्पताल बनाने थे, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना था, घर घर जाके सैनिटाइज कराना था, लोगों को घर तक गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी थी। पहुंचाया तो शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो लोग गलत थे जो सड़कों पर माताएं बहनें बच्चों को जन्म दे रही थी। वो लोग सोच रहे थे 21वीं सदी का भारत
बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा तो दूर की बात है, बैलगाड़ी पर नहीं जा सकता। हवाई यात्रा करवाए अरे पत्रकार महोदय शर्म कीजिए, कुछ हम आप शब्द बोल दें आपको अच्छा लगेगा। पहली बार देखा गया इस पनौती प्रधानमंत्री, इस पॉकेट मार प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री के राज में बैलगाड़ी से बैल छिन गया और इंसान बैल बन रहा था। आपकी मानवीय संवेदनाएं खत्म हो गई। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आप लोग जब सरकार के कुकृत्यों पर पर्दा डालेंगे तो देश का क्या होगा? आपने कभी सवाल पूछा कि पुलवामा की घटना कैसे हुई? जब जांच हो रही है ना, जांच आप करवा दिए हैं, जिनके घर के लाल गए हैं, जिनका सुहाग गुजरा है, जिन बच्चों के बाप चले गए, आपने कभी जाके उनके घर की संवेदना पूछी? एक बात बताइए, जब सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी ना कि हवाई यात्रा मुहैया करानी थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, आखिर कौन लोग शामिल थे जो भारत माँ के वीर सपूतों को बगैर बुलेट प्रूफ में बस में भेजा? और तो और जब आर्मी की गाड़ियां जाती है तो सिविलियन कार कैसे गई? क्या सैटेलाइट वो नहीं बताता कि वो कार किसकी थी, वो कार का नंबर क्या था, वो कार कहां से आई? उसमें 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन थे। जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा के समय पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादियों को ला रहा था। नहीं पकड़ा जाता, पुलवामा जैसी दूसरी घटना होती। आपने देखा, पूरा देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि पुलवामा घटना पर जश्न मना रहा था अर्नब गोस्वामी जैसा 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार। आखिर उसके वीडियो चैट में जिस तरीके से पार्थो दास गुप्ता के साथ चैटिंग हुई, तो क्या इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए? राष्ट्रवादी पत्रकार प्रधानमंत्री से इंटरव्यू देते हैं। आप दिन के हरे हरे रात के घरे घरे हैं। आप लोग अपने आप को धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार अपने मियाँ मिट्ठू। कैसे आप लोग देशभक्त अपने आप को कह लेंगे भैया और दूसरे को देशद्रोही कह देंगे? शर्म नहीं आती? जिन लोगों के खून गोरे अंग्रेजों के दलाली और मुखबरी में शामिल था, आज वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा। यह अधिकार आपको किसने दिया? आप तबलीगी जमात पर कोरोना बम, कोरोना जिहाद कर रहे थे, अब उनको बरी किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा एनडीटीवी में प्राइम टाइम में जिन 3 लड़कों को आप जाफराबाद की घटनाओं में जमानत दी गई है, रिंकू शर्मा के केस में आपने देखा होगा आपसी रंजिश को जिस तरीके से हिंदू मुसलमान का एंगल दिया गया, जिस तरीके से देश में मुसलमानों को बदनाम करने की तबलीगी जमात, तबलीगी कोरोना बम, तो कौन लोग थे भाई? जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो आप दिल्ली में चुनाव क्यों कराए? क्यों ट्रंप की गुलामी किए? क्यों 23 मार्च तक, जब तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार नहीं बनी, आपने देश के साथ कोरोना कि आग में झोंक दिया, खिलवाड़ किया, इतना बड़ा क्रूर मजाक किया? आपको शर्म नहीं आई? और आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे। इससे अच्छा तो घाघरा चोली पहन लेते और ठुमका लगाते चौक चौराहों पर, 2-4 रुपया तो कमा ही लेते, अच्छा पैसा कमाते। किस बात के लिए आप लोग पत्रकारिता करते हैं? जमीन मर गया। क्या है राजेश शर्मा, जो अमेरिका के लोगों को वीजा के लिए लाइन लगवाने वाला था, वो देश की जनता को लाइन में लगवा दिया, अपनी माँ को भी लाइन में लगवा दिया 4000 रुपये के लिए। उस निकम्मा निकारा बेटा को जिंदा रहने का कोई हक है? अरे हम लोग होते ना तो मुंह में कालिक पोत के चुल्लू पर पानी से में डूब मरते हैं, रेल के पटरी पर सो के सुसाइड कर लेते। कितना निकम्मा है आप समझिए। ये हर बात में जो भी बात बोलता है प्रधानमंत्री का, आपको एक बात हमको सत्य बता दीजिए, हम उस दिन से विरोध में बोलना बंद कर देंगे। एक भी बात बोला हो जो प्रधानमंत्री ने सत्य बोला हो, आपको पता है कुछ? अमेरिका के लोग आ रहे हैं वीजा के लिए लाइन में, देश का किस देखने आ रहे हैं ना लोग स्टैचू। सरदार पटेल का सम्मान है ये। अरे थोड़ी बहुत रोटी खाते हैं आप लोग तो हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। जो कुत्ता रोटी खाता है तो अपने मालिक के सामने पूंछ हिलाता है। सरदार पटेल को मरने के बाद भी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने उनकी बेइज्जती की। जिस सरदार तटबंध पर सरदार जी की स्टैचू लगाई गई, सरदार जी कभी नहीं चाहते थे कि विदेश के द्वारा निर्मित सामान लगे। नरेंद्र मोदी ने उसमें 3600 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। चाइना की वरिष्ठ पत्रकार ने 332 करोड़ रुपए खर्च होने की बात की। अब उस सरदार पटेल का ये सम्मान है। आप जीते जी मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के फकीरा स्टेडियम कर दिया गया। बताइए,
5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोले झूठ पर झूठ। मोदी स्टेडियम किया है। फकीरा तेरे फकीरी ने कमाल कर दिया, खुद को पहने महंगे सूट बूट देश को कंगाल कर दिया। खुद ही कहता प्रधानमंत्री जी, भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 40 साल भीख मारता था। काहे के लिए भीख मांगता था? हाथ पर नहीं था, विकलांग था, हैं? झक मराने के लिए जवानी में भीख मांगता था। 18 घंटे काम करता हूँ भाइयों बहनों, हैं? मेक इन इंडिया बनाने के लिए बन गया मेक इन इंडिया। अरे भैया, आप लोग पत्रकारिता कर रहे कि चाटुकारिता कर रहे? जब देश की तमाम संपत्तियों को बेचकर आप उस पूरा गधा का जन्म छुड़ा रहे, गधा को शेर साबित करने में पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई। आप समझिए, गधा तो गधा ही निकला ना। महंगाई के, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम के महंगाई के मुद्दे पर हम 113 देशों से पीछे हैं। आप लोग उस पर कभी सवाल नहीं पूछते। पाकिस्तान में 51 रुपये लीटर है, राम के देश में 100 रुपये के लीटर है। अरे सुनिए ना, ये देश हित में जरूरी है ना। देश हित में आपने जसोदा बेन को छोड़ दिया। देश हित में कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड जो था ध्रुव सक्सेना, हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी ISI को दे रहा था। आपने देश हित में मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ाया। देश हित में, अरे सुनिए ना पत्रकार महोदय, शर्म कीजिए। जो श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, तारिक हथियारों का सप्लायर, उद्देशित में हथियार का सप्लाई करता था। पेमिला गोस्वामी जो कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड है, राकेश सिंह जिसके साथ उसके करीबी संबंध हैं, मुकुल राय शारदा घोटाला वाले, चिटफंड घोटाला वाले, सबको देशहित में छोड़ दिया। अरे कैसी कैसी बातें कहते हैं। पाकिस्तान डे पर बधाई देशहित में देने गए, बिरयानी खाने देशहित में गए हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए गए थे। अरे भैया, अपना मुंह में लाली, अब पहुना के मुंह में छाली। अपना कमाई आप अपनी मेहरारू को नहीं दीजिएगा और दूसरे पड़ोसी को देने जाइएगा तो आपके घर में बरकत आएगी। आप समझिए, सीधी सी बात है। जिस तरीके से जसोदा बेन जी न कुमारी रही, न सुहागन रही और न विधवा रही, पूरा देश की स्थिति आज वैसे जसोदा बेन की तरह है। और वही काला कानून जो किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है, वो ठीक जस्ट लाइक जसोदा बेन की तरह है। न कुमारी रहेगी, न सुहागन रहेगी, न विधवा रहेगी। इससे अच्छा तो आप भरी जवानी में शादी नहीं करते 18 साल की उम्र में। देश हित में छोड़ दिए। देश देश हित में सब काम भीखों मांगे, देश हित में गुफा में गए, देश हित में मसूद अजहर को छोड़ा है, देश हित में बांग्लादेशी आरिफ शेख बीजेपी का नेता होता है, देश हित में बीजेपी का गैंगरेप करने वाला होता है। विदेश आप शहडोल में देखे थे ना, अपहरणकर्ता बीजेपी का होता है, हथियारों का सप्लायर होता है, ड्रग्स कोकीन बेचने वाला बीजेपी का देश हित में होता है। तो ऐसी देशभक्ति नहीं चाहिए। आप समझिए, जो हमारा पुराना भारत का देशभक्ति था रहने दीजिए। जहां जिस भारत में टिकटों के दाम कम हो रहे थे, राजधानी ट्रेन वाले लोग गरीब रथ में चलकर राजधानी का मजा ले रहे थे, हमें वैसा ही देशभक्ति चाहिए। नहीं समझे? पहले की सरकारों में, अरे आप लोग शर्म कीजिए। विकास का नाम विनाश रख देने से गधे को शेर का ड्रेस बना दीजिएगा तो गधा शेर हो जाएगा। हैं? कैसी बात कह रहे हैं आप? अपना नाम आप चौकीदार रख लीजिए, आप अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लीजिए। हैं? राजा हरिश्चंद्र रख लिए। भाइयों बहनों मित्रों, चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं? 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। मिल गया। फेंकू मनोरंजन बैंक के CMD ने कहा था। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बाबा रामदेव योग करके अगर फायदा होता, समझिए, तो दवाई की जरूरत क्या थी? क्यों? रामदेव बाबा तो कह रहे हैं कि देश इसमें 100 रुपये पेट्रोल का 200 रुपये भी जरूरी है खरीदना। बाबा राम के पिछवाड़े से धुआं निकल जाता। बाबा रामदेव आए ना किसानों के बीच में, क्यों नहीं आता? बाबा रामदेव योग करके अगर बीमारी की दवाई मिलता तो बाबा रामदेव क्यों गया एम्स में भर्ती होने, बालकृष्ण भर्ती होने? बाबा रामदेव नहीं है, ये लाला हरामदेव है, देश का सबसे बड़ा लुटेरा है। सलवार पहन के भागा धर्म के नाम पर। जिस तरीके से ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू धर्म में जिस तरीके से कालनेमी राक्षस था जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, संजीवनी बूटी लाने से रोकने की कुत्सित प्रयास किया, देश के विकास को रोकने वाले ये लोग वही राक्षस हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।